Hello everyone. In previous video we will discuss about the moments about mean जिसको हमने म्यू आर से रिप्रेजेंट किया था, मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर जिसको हमने म्यू डैश आर से रिप्रेजेंट किया था, एंड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जिसको हमने वी आर से रिप्रेजेंट किया था. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन दीज मोमेंट्स. That means moments about mean and moments about any arbitrary number, moments about any arbitrary number and moments about origin, moments about mean and moments about origin. और इसकी हेल्प से हमने बीटा 1 बीटा 2 यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोर्टोसिस भी डिस्कस किया था. इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. Here we will discuss about the moment generating function of 2. Here we will discuss about the moment generating function of 2 variable. One is my continuous variable and another is my discrete variable. Now, first of all, we will discuss moment generating function of the continuous variable x. What is the difference between continuous variable and discrete variable? डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? देयर इज अ वन मैप बिटवीन द वेरिएबल. ये जो हमारे काउंटेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं. और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या हो? जो हमारे किसी इंटरवल की फॉर्म में हो, किसी रेंज की फॉर्म में हो, किसी डेटा की फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस वेरिएबल. द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल x is defined as m of xt is equal to integral a to b e की power tx into function of x dx, where integral is a function of a parameter t only. जो इंटीग्रल है हमारा t पैरामीटर t का फंक्शन होगा, while the limit a and b यानी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है a और b, it can be minus infinity to plus infinity. That means जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो मेरी फाइनाइट भी हो सकती है, वो मेरी इनफाइनाइट भी हो सकती है. और इन अनदर वर्ड आई कैन से दिस इंटीग्रल इज प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल. वाई प्रॉपर? व्हेन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट देन द इंटीग्रल इज प्रॉपर इंटीग्रल. व्हेन द लिमिट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट, दैट मीन दैट इज इनफाइनाइट, देन इंटीग्रल इज indefinite integral. I will mention here, while the limit a and b can be extended to minus infinity to plus infinity respectively. Further मैंने e की पावर tx को जरा एक्सपेंड किया है. m of xt is equal to integral a to b 1 plus tx का whole square by 2 factorial tx की whole cube by 3 factorial and so on into fx dx. और this mxt is equal to integral a to b fx dx टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन किया, प्लस इंटीग्रल a to b tx into fx dx प्लस 1 by 2 factorial इंटीग्रल a to b x square fx dx एंड सो ऑन. और इसको हमने v नॉट नाम दिया है, t बाहर लिया, इसको हमने इंटीग्रल a to b x fx को v1 नाम दिया, t square by 2 factorial v2 t cube by 3 factorial v3 एंड t raised to the power r over r factorial into vr. Now the coefficient of t raised to the power r over r factorial in this equation is the rth moment about origin, and also whenever I will differentiate this moment, this mxt by t times with respect to whenever I will differentiate this मोमेंट दिस, अभी इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे, इस इक्वेशन 2 को जब मैं आर बार टी बार डिफरेंशिएट करूंगा, डी आर ओवर डी टी की पावर आर एम एक्स टी क्या होगा? देखो आर इससे पहले जो हमारे टी की पावर आर से पहले जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. और ये कितना हो जाएगा? वी आर इंटू आर फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल. वी नो एक्स रेज टू दी पावर एन का जो एन है डेरिवेटिव क्या होता है? वो एन फैक्टोरियल होता है. एक्स की पावर 2 का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? 2 फैक्टोरियल होगा. ऐसे ही टी रेज टू दी पावर आर का जो आर है डेरिवेटिव होगा वो आर फैक्टोरियल होगा. अगला टर्म क्या होगा? वी आर प्लस 1 इंटू टी. एंड दिस इज नथिंग बट आर फैक्टोरियल से मैं आर फैक्टोरियल कैंसिल करूंगा और टी इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू 0 डी आर ओवर डी टी की पावर आर ऑफ एम एक्स टी इज वी आर एट टी इज इक्वल टू 0. This is nothing but the moment generating function
of my continuous moment generating function of my continuous variable. Now whenever I will discuss about the moment generating function of the discrete variable x, this is nothing but mxt या mzt. This is summation e की power tx into p, where p is the probability that the variable takes on the value of x. p क्या होगी, उसकी probability function होगा उसका डिस्क्रीट का. जैसे हम बाइनोमियल, पॉइजन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. लुक एट हियर, find the moment generating function of the exponential distribution fx is equal to 1 by c e की power minus x by c and x lies between 0 to infinity and c is greater than 0 and hence find its mean and standard deviation. देखो रेंज दे रखी है x की, कहां से कहां तक है, 0 to infinity है, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूअस के लिए क्या बताया था, m of x t इज इंटीग्रल a to b e की पावर tx into fx dx. अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर tx और fx कितना है, 1 by c e की पावर माइनस x by c dx. 1 by c को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर t माइनस 1 by c x dx. इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 by c e की पावर t माइनस 1 by c x ओवर t माइनस 1 by c x. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 by c, लिमिट लगाइए तो ये मेरा बचेगा c ओवर 1 माइनस सी टी. कैसे लगाते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सी से सी कैंसिल, तो 1 ओवर 1 माइनस सी टी एंड दिस बिकम्स 1 माइनस सी टी की पावर माइनस 1. नाउ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज 1 माइनस सी टी की पावर माइनस 1. इसको मैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 से एक्सपेंड करूं, अभी हमने जब पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ा था, जब मैं ये एक्सपेंशन बताया था, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स डी इज 1 माइनस सी टी की पावर माइनस 1, 1 प्लस सी टी प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर सी क्यू टी क्यू एंड सो ऑन. जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा और t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, v1. ये क्या हो जाएगा, ये मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है. लेकिन उसने हमसे कहा है ऑल्सो फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हेनेवर आई विल डिफरेंशिएट दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दिस इक्वेशन 1 टाइम्स, देन आई विल ऑब्टेन v1 and v1 is nothing but d over dt of mxt at t is equal to 0 and this become, देखो 1 का क्या हो जाएगा 0, c2 का क्या होगा c, अगला क्या होगा 2c स्क्वायर t, 3cq t स्क्वायर एंड सो ऑन. t is equal to 0 पे ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा, c बचेगा. और v1 क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और दिस इज इक्वल टू x बार, मीन होता है, तो x बार इज इक्वल टू c हो गया. v2 क्या होता है, d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ mxt at t is equal to 0, दैट इज 2c स्क्वायर. तो मीन कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू सी. और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन. और याद करो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा वेरिएंस का स्क्वायर रूट, यानी दैट इज म्यू2. म्यू2 होता है हमारा वो स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मुझे म्यू2 निकालना है, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड वी आर में. तो म्यू2 कितना होता है, v2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो म्यू2 की वैल्यू कितनी हो गई, सी स्क्वायर हो गई. बात समझ में आई, कहां से आया ये, रिलेशन बिटवीन म्यू आर और वी आर में. म्यू2 v1 कितना होता था, v1 होता था मेरा x1 एक्स बार, और म्यू2 कितना होता है, v2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी म्यू2 की वैल्यू होगी सी स्क्वायर. तो म्यू2 कितना होगा, वेरिएंस, दैट इज सी स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर, दैट इज सी. क्लियर. वेरिएंस की जगह कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है. अब एक क्वेश्चन जरा हम डिस्क्रीट का देख लेते हैं. जैसे फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू द पावर x ओवर x फैक्टोरियल. ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट इट्स मीन, यानी हमें म्यू1 और म्यू2 निकालना है. तो मोमेंट देखो ये डिस्क्रीट दे रखा है, कोई रेंज नहीं है, और उसने वैसे ही मेंशन कर रखा है कि ये मेरा क्या है, डिस्क्रीट है. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, एम एक्स टी समेशन ई की पावर टी एक्स इंटू पी, और पी कितना ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू दी पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल. तो समेशन ई की पावर टी एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू दी पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, तो ई की पावर माइनस लैम्डा समेशन लैम्डा ई की पावर टी ओवर एक्स फैक्टोरियल की होल पावर एक्स. सही है. और ये जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी. देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1. दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, लैम्डा ई की पावर टी ओवर 1 फैक्टोरियल. तो ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी का एक्सपेंशन बन जाएगा. ई की पावर लैम्डा कॉमन लो तो क्या होगा, ई की पावर टी माइनस 1. अब जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, v1 कितना हो जाएगा, डी ओवर डी टी ऑफ एम एक्स टी, दैट इज टी इज इक्वल टू 0.
तो ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस वन इंटू लैम्डा ई की पावर टी टी इजिकल टू जीरो पे क्या बचेगा मेरा लैम्डा बचेगा, और V1 क्या होता था मेरा एक्स बार होता था, तो V1 इजिकल टू एक्स बार दैट इज लैम्डा, और V2 कितना होता है डी टू ओवर डी टी स्क्वायर ऑफ एम एक्स टी, इसको जब मैं करूंगा एट टी इजिकल टू जीरो पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस वन। एंड यू नो वेरी वेल हमें क्या निकालना, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकालना था, तो μ1 वी नो वेरी वेल द फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो, यानी μ1 जीरो होगा, और μ2 कितना हो जाएगा V2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर दैट इज लैम्डा। क्लियर? Again the next question is find the moment generating function of the discrete discrete binomial distribution given by ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x where p plus q is equal to 1 और q is equal to 1 minus p। तो mxt कितना हो जाएगा ये, अब e की पावर tx इंटू px ये दे रखा है ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x समेशन ncx, इसको हमने अरेंज किया है p की पावर टी एक्स इंटू क्यू की पावर n माइनस पी, इसको हमने लिखा है q प्लस पी टाइम्स e की पावर t की होल पावर n, इसको मैं ये हो गया मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो mxt है। अरेंज करना है केवल टर्म को और कुछ नहीं करना है। v1 कितना हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, t इक्वल टू जीरो पुट करो तो v1 कितना हो जाएगा x बार दैट इज np, और v2 कितना हो जाएगा n एट t इक्वल टू जीरो पे एट t इक्वल टू जीरो पर जो v2 होगा वो होगा npq प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर, एंड μ1 कितना होता है, μ1 इज जीरो, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज जीरो, एंड μ2 कितना होता है v2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो npq प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर, तो μ2 कितना हो जाएगा npq। तो हमारा जो SD होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ μ2 यानी अंडर रूट npq। बात समझ में आई? ठीक है, तो दिस इज द एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व इट। फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू x है जब हमारी रेंज है 0 टू x, x लाइज बिटवीन 0 टू 1, 2 माइनस x है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 एंड 0 एल्सवेयर। ऑल्सो डिटरमाइन v1 v2 v3 v1 v2 एंड μ2, यानी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एंड सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। तो देखो क्या होता है इंटीग्रल a टू भी होता था, अब रेंज अलग अलग है, फंक्शन 0 टू 1 e की पावर टी एक्स एक्स डी एक्स, 1 टू 2 माइनस एक्स e की पावर टी एक्स डी एक्स प्लस 2 टू इन्फिनिटी। इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिलेगा, और फिर आपको क्या करना है उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे t इक्वल टू 0 पुट करोगे v1 मिलेगा, उसके बाद अगली बार और डिफरेंशिएट करोगे t इक्वल टू 0 पुट करोगे, यानी दो बार डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 0 पुट करोगे v2 मिलेगा, और रिलेशन बिटवीन μr एंड vr से क्या होता है μ2 इक्वल टू v2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो आपको μ2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।